So hello guys, and next question on arrangement concept building series. Uh, so this is just different from other examples because in these example, if you can see, boys and girls are given, five girls and five boys, and they are facing each other. So all the persons involved in this example are not facing the same direction. Okay, so we cannot just assume that all the persons are facing direction of this arrow. Okay, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें और अब हमें ये नहीं दिया है कि बॉयज ऊपर है एंड नीचे गर्ल्स है, ऐसे कुछ नहीं दिया है. सो वी कैन एज्यूम एज पर आवर नीड. सो हम अगर हमने एज्यूम किया कि बॉयज आर हियर एंड गर्ल्स आर हियर एंड दे आर फेसिंग ईच अदर. ओके, सो बॉयज आर फेसिंग डाउनवर्ड्स एंड गर्ल्स आर फेसिंग अपवर्ड्स. सो गर्ल्स के लिए दिस इज लेफ्ट हैंड एंड दिस इज राइट हैंड. ओके, 1 2 3 4 5. ओके, सो अगर ये गर्ल को मैंने पकड़ा, सो दिस इज लेफ्ट ऑफ दिस गर्ल एंड ये होगा राइट ऑफ दिस पर्टिकुलर गर्ल. लेकिन बॉयज़ के लिए उल्टा होगा, 1 2 3 4 5 अगर हमने देखा, तो ये लेफ्ट हैंड नहीं होगा, तो ये राइट हैंड होगा बॉयज़ का. जस्ट इमेजिन करके देखो, दे आर फेसिंग डाउनवर्ड्स, दिस इज राइट हैंड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड फॉर द बॉयज़. अगेन इफ यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर बॉय, ओके, सो ये राइट होगा, इस बॉय का ये राइट डायरेक्शन होगा एंड ये लेफ्ट डायरेक्शन होगा. सो वो हमें ध्यान से कंसिडर करना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. बाकी क्वेश्चन ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. पॉज द वीडियो, यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ. So we'll just try to answer everything now. We'll just try to find out everything. This is our question. So हमने क्या assume किया है, boys ऊपर है 1 2 3 4 5 and they are facing downwards. Okay, and girls नीचे है 1 2 3 4 5 and girls are facing upwards. So boys and girls. Now G3 and B5 sits opposite each other. So G3 कहाँ पर भी होगा, उसके exactly opposite B5 होगा. Okay. Neither B3 nor B4 sits opposite G2. Okay, so हमें किसी का पोजीशन नहीं पता, so we are just noting down these points. Okay, this means opposite to each other. So B3 and B4 नहीं बैठते, B3 and B4 they are not opposite to G2. तो B3 and B4 नहीं हो सकते, तो कौन कौन हो सकता है, either B1 और B2 और B5. लेकिन B5 is opposite to G3, तो B5 भी यहाँ पर नहीं हो सकता, तो B5 भी मेंशन करता हूँ. तो ना, तो B5 मेंशन किया, सो वी हैव ओनली टू पॉसिबिलिटीज नाउ, आइदर B1 और B2. सो आइदर B1 और B2, सो मेंशन यहीं पर करते हैं, आइदर B1 और B2 सिट्स ऑपोजिट G2. सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस के लिए देखो कि B4 B5 नहीं बैठते, तो B3 भी, तो B3 एंड B4 नहीं बैठते G2 के अपोजिट. एंड मुझे पता है B5 भी G3 के अपोजिट है, तो B5 भी नहीं आ सकता. तो हमने ये मार्क कर लिया कि B3 भी पॉसिबल नहीं, B4 भी नहीं एंड B5 भी नहीं. तो दो ही ऑप्शंस बचे. तो कन्वर्टिंग दिस नेगेटिव इंफॉर्मेशन इनटू समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर लेस कंडीशन है. ओके, देर आर ओनली 2 बॉयज पॉसिबल. दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइज हियर. ओके, सो B1 या B2 ही हो सकता है G2 के ऑपोजिट. So we have used these 2 points. G5 sits second to the right of G1 and to the immediate left of G4. Okay, so girls are यहाँ पर नीचे है, so G5 sits second to the right of G1. So G1 कहाँ पर भी होगा, कि इसका first right and second right. So first right and second right, G5 is here and to the immediate left of G4. So G4 के immediate left there will be G5. तो यहाँ पर just combine करते हैं इसको. So G5 के immediate right there will be G4. Okay, G4 के immediate left is G5. That means G5 के immediate left there will be G4. Now 4 गर्ल्स का मुझे कुछ रेफरेंस मिल गया. तो इनके पोजीशंस क्या क्या आ सकते हैं, इधर G1 लेफ्ट हैंड पे अगर आ गया लेट्स से, तो क्या क्या पोजीशन हो सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. सो 1 to 4 इज पॉसिबल, 1 2 3 4 या 2 3 4 5. ओके, 2 to 5 दिस इज पॉसिबल. ओके, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए इसकी आगे नहीं जा सकते एज देर आर ओनली 5 गर्ल्स. सो हमें प्रोबेबल पोजिशंस मिल गई है. ओके, B5 sits exactly in the middle of the row.
So b5 is exactly in the middle of the row. So b5 is here and b5 के बारे में अभी अभी आगे का पॉइंट मत पढ़ो, हमें b5 के बारे में कुछ पता है क्या? यस, b5 is opposite to g3. b5 is opposite to g3. नाउ तो g3 भी यहाँ पर मिडल में आ गया. नाउ पीछे के सारे पॉइंट्स देख लो एक बार कि क्या क्या हम हमारे अरेंजमेंट में अभी प्लेस कर पाएंगे. ओके, आगे का पॉइंट मत पढ़ो, पीछे के सारे पॉइंट्स ट्राई टू कनेक्ट नाउ हियर. तो इसके पोजीशंस क्या क्या हो सकते हैं? 1 to 4 हमने देखा था, तो 1 2 3 4. तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे g5 आता है, बट विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज थर्ड पोजीशन पे g3 है. हेंस 1 to 4 इज नॉट पॉसिबल, सो 2 to 5 इज पॉसिबल नाउ गाइस. So only possibility is 2 to 5, that is 2 3 4 5. तो g1 सेकेंड होगा, थर्ड पे g3 आता है एंड g5 एंड देन g4, g5 एंड देन g4. एंड एक ही गर्ल्स बचती है, दैट इज g2. शी विल बी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड. Okay, so again now connecting all the points which we have already read. This is quite important skill guys. तो g1 g3, तो हमें गर्ल्स का सब कुछ अरेंजमेंट मिल गया. तो मुझे क्या पता था, G2 के अपोजिट आइदर B1 और B2 हो सकता है. ओके, G2 कहाँ है? यहाँ पर. तो G2 के अपोजिट आइदर B1 या B2 हो सकता है. ओके, ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है. नाउ B2 सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन B3. सो B2 सिट्स बिटवीन B3 एंड B5. सो B2 इज बिटवीन दीज सम टू बॉयज. तो B2 कैन नॉट बी एट द एक्सट्रीम एंड. ओके, सो B2 एक्सट्रीम एंड पे नहीं हो सकता, सो B2 को कट कर दिया. So only possibility is B1 is here opposite to G2. Now again B2 sits between B3 and B5. So B3 and B5 जहाँ पर भी होंगे उनके बीच में B2 होगा, या B3 and B5 they can interchange among themselves as well. So B5 यहाँ पर and B3 यहाँ पर and उनके बीच में B2 होगा. Okay, so anywhere between B3 and B5. It's not necessary that only B2 is between B3 and B5 या B2 is exactly between B3 and B5. ये कुछ भी नहीं दिया है. So B2 is anywhere between B3 and B5. तो देखते हैं कहाँ पर पॉसिबल है. ओके, कहाँ पर पॉसिबल है? सो B5 ऑलरेडी यहाँ पर है, B5 ऑलरेडी यहाँ पर है. ओके, सो B5 एंड B3 के बीच में B2 चाहिए. सो B3 यहाँ पर नहीं आ सकता बिकॉज B3 कैनॉट बी एडजेसेंट टू B5. ओके, B3 B5 के एडजेसेंट हो ही नहीं सकता बिकॉज आई वॉन्ट B2 बिटवीन B3 एंड B5. सो अगर B3 एडजेसेंट नहीं हो सकता तो B3 एक्सट्रीम एंड पे होगा एंड B3 एंड B5 के बीच में देयर विल बी B2. सो एक ही बॉय बचा है अभी, B1 हो गया, B2 B3, सो B5 B4 विल बी हियर. तो काफ़ी आसान था, इतना मुश्किल नहीं था. तो यहाँ पर हमें ज़्यादा लेफ्ट राइट का कुछ पंगा नहीं आया. लेकिन अगर आप उल्टा करते तो लेट्स से बॉयज़ को आप नीचे लेते एंड गर्ल्स को ऊपर लेते तो शायद आ सकता था. बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की वजह से लेफ्ट राइट कुछ तो पंगा हो सकता था. तो अगर आपने ये किया होता तो जस्ट रिमेंबर दैट अगर गर्ल्स हमने ऊपर अपने कंसिडर किए, गर्ल्स आर हियर फेसिंग डाउनवर्ड्स, तो लेफ्ट एंड राइट अच्छे से कंसिडर करके आपको सॉल्व करना होता. सो हम लोग सिर्फ आंसर देखते हैं, हमारा ये अरेंजमेंट आ गया. सो जस्ट ट्राई टू फाइंड द आंसर नाउ. सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट एट द एंड्स? सो B1 G2 B3 G4. B1 G2 है एंड B3 G4 है. सो इनमें से कौन कौन मेंशन किए है यहाँ पर? G2 एंड G4 में से G4 यहाँ पर है. ओके, बट B4 इज नॉट एट द एंड. सो B3 एंड G2. B3 एंड G2. सो ये नहीं बोला है गाइस सिट एट द एंड्स बोला है, बट ये नहीं बोला है दे शुड बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर. ओके, ये कुछ नहीं है, जस्ट दे हैज टू बी एट द एंड एनीवेयर. तो B3 इज एट द लेफ्ट एंड एंड G2 इज एट द राइट एंड, ये भी पॉसिबल है. तो ये भी ऑप्शन हो सकता है. सो हेंस वी आर मार्किंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. वो सिट्स ऑपोजिट G4. So who sits opposite G4? G4 के opposite there is B3. See. So if B4 and B2 interchange their positions, then who sits opposite B2? B4. Okay, so B4 and B2. So B4 and B2 they are interchanging their position. That means B2 यहाँ पर आ जाएगा. So opposite to B2 there will be G1.
G1, so option A. So this set was quite easy, guys. Next, we are going to solve little bit difficult set when two or more directions are mentioned in the same example.